नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 11 बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत, इसका उत्तर है कि बाल गोविंद भगत पतोहू से युक्त परिवार, अर्थात उनका एक बेटा और पतोहू थे। तो बाल गोविंद भगत बेटा और पतोहू से युक्त परिवार, खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। अर्थात उनके परिवार में उनका बेटा और बहू थी, खेती बाड़ी थी, उनके एक साफ सुथरा मकान था। तो ऐसे एक गृहस्थ व्यक्ति थे वे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे। खरी खरी बातें कहने का अर्थ होता है कि जो भी बात कहनी है मुंह पर कहते थे। कभी भी किसी से कोई बात का दुराव छिपाव नहीं होता था। किसी को कोई बात बुरी भी लग जाती थी किसी की, तो वह उसके मुंह पर कहते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत ही साधारण वेशभूषा में रहते थे। अपनी उपज को, यानी उनके खेतों में जो भी उपज पैदा होती थी, उस उपज को कबीर पंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में दे देते थे और वहाँ से जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से वे अपने परिवार का निर्वाह करते थे, यानी गुजर बसर करते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। पुत्रवधू क्या होती है? बेटे की पत्नी है, यानी कि भगत की बहू। तो भगत जी की बहू जो थी वो उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। अर्थात पुत्रवधू जो थी वो उन्हें इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनका इकलौता पुत्र मर गया था। अर्थात वो पुत्रवधू का जो पति है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात उनके और परिवार में कोई सदस्य नहीं था। तो अगर वो भी चली जाती तो वह अकेले पड़ जाते बिल्कुल। तो स्वयं भगत भी वृद्धावस्था में हैं और वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं। नेम धर्म का अर्थ कि दिनचर्या उनकी इस प्रकार की थी कि हर रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना और अपने स्नान के लिए नदी पर जाना और आकर जो है वो खंजड़ी बजाना और कबीर के पदों को गाते थे। खाने पीने में जो भी दिन भर में एक बार में जो उन्होंने खा लिया वो खा लिया। इसके पश्चात वो कभी भी नहीं खाते थे, केवल रात्रि में जो खाकर सो जाते थे। तो ऐसे व्यक्ति वो थे जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वे वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके ही अपना जीवन बिताना चाहती थी। इसलिए वह भगत जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ये प्रश्न तीसरा है कि भगत के जब बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। यानी कि जब कभी मृत्यु हो जाती है अपने किसी प्रियजन की तो व्यक्ति शोक में डूब जाता है, दुख प्रकट करता है और वह उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता। अब भगत का वो इकलौता ही पुत्र था, लेकिन औरों की तरह उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर किसी प्रकार का कोई शोक व्यक्त नहीं किया, कोई मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता से कबीर के पद गाते रहे, जैसे वह प्रतिदिन गाया करते थे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने की बजाय खुश होने का समय मान रहे थे और अपनी पुत्रवधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। उनका ये मानना था कि मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तो ऐसे समय में व्यक्ति को शोक नहीं मनाना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आखिर में अंत तो यही होता है। प्रश्न चौथा है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अपने शब्दों में उसका वर्णन कीजिए कि कैसे जो है भगत जी की वेशभूषा कैसी थी। कि भगत जी जो थे, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे।
उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। कनफटी टोपी यानी कि कानों से ऊपर तक की जो गोल टोपी होती है, वो कबीरपंथी टोपी वो पहने रहते थे और केवल शरीर पर उनकी एक लंगोटी मात्र ही रहती थी। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर एक रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे, यानी इसके अतिरिक्त और उनके शरीर पर कोई और कपड़ा नहीं होता था। तो इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा रहा करती थी। इसके पश्चात 5वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, यानी कि लोगों को बाल गोविंद भगत की दिनचर्या हैरानी में क्यों डालती थी, क्या वजह थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कौतूहल का कारण थी। कौतूहल का अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, यानी कि लोगों को ये इच्छा रहती थी जानने की कि आखिर भगत जी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और उनकी दिनचर्या में कहीं कोई बदलाव नहीं आता। भाई कैसे एक व्यक्ति जो है पूरे हर समय में जो है एक ही जैसी दिनचर्या को जी सकता है, उसमें कोई लचीलापन नहीं होता। जो एक प्रकार से उनके सिद्धांत बने होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर कोई व्यक्ति कैसे चल सकता है। तो उनकी दिनचर्या जो थी वो लोगों के लिए कौतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में वो काम चलाया करते थे। वे किसी भी वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे, यानी किसी भी व्यक्ति से जब तक वो पूछ नहीं लेते थे कि वो उसकी वस्तु को इस्तेमाल कर लें या नहीं कर लें, तब तक वो उस वस्तु को छूते भी नहीं थे। और इस नियम का वे इतनी बारीकी से पालन करते थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। पहले के लोग बाहर जाया करते थे शौच आदि के लिए, तो ऐसे में वो दूसरों के खेत में जो है कभी शौच के लिए भी नहीं जाते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भोर में भी, भोर का अर्थ होता है सवेरा, सुबह का समय, तो सर्दियों की जो सुबह होती थी उसमें भी वे खुले आसमान के नीचे पोखर पर बैठकर गाना और उससे पहले 2 कोस जाकर नदी पर स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण थे। अर्थात कि जब भी कभी लोगों को लगता था कि इतनी ठंड में वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जबकि बाल गोविंद भगत जो हैं वो 2 कोस की दूरी पर जाकर नदी पर स्नान करके आते हैं इतनी ठंड में भी, और उसके पश्चात आकर जो है वो पोखर पर बैठकर, पोखर का अर्थ क्या है, तालाब, कि तालाब पर बैठकर वो जो है गाना बजाते थे, कबीर जी के पद गाया करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उनका जो गायन था वो किस प्रकार मधुर था, उसकी क्या विशेषता थी कि बाल गोविंद भगत जो थे सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे सादे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत का कंठ इतना सुरीला था कि कबीर जी के जो सीधे सादे जो पद लिखे गए हैं उन पदों को जब वे अपने मुख से गाते थे तो ऐसे लगता था एक एक शब्द जो है वो जी उठा है, सजीव हो उठा है। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल में उठने लगते थे, कि जैसे उनके स्वर ऊपर नीचे होता था उसी स्वर में लोगों के लय और ताल उठने लगते थे, उनके पांव उठने लगते थे, उनके हाथ चलने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि का अर्थ क्या होता है, आधी रात में, कि भादों का महीना होता था, भादों की महीनों की आधी रात में भी उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर जो है सजग हो जाते हैं, यानी चौंक कर उठ जाते हैं, ऐसे ही वो भी उनका गीत सुनकर उठ जाया करते थे। प्रश्न है 7वां, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो है परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत ने किन सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसमें भी यही आएगा इसका उत्तर
कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ में के जो है निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। कैसे? कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर ना तो शोक मनाया और ना ही उसके क्रियाक्रम को ज़्यादा तूल दिया। कहने का अर्थ क्या है कि जब भी कभी मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उसके पुत्र आदि से उसको मुखाग्नि दिलवाई जाती है और लंबे समय तक जो है उसका शोक मनाया जाता है। लेकिन भगत जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र के मृत्यु पर कोई शोक प्रकट नहीं किया। उनके क्रियाक्रम में कोई ज़्यादा जो है मोल भाव ना करके, कोई तूल ना देकर उन्होंने सिंपल साधारण तरीके से वो काम किया। उन्होंने अपने पुत्र केशव को स्वयं मुख अग्नि ना देकर अपनी पुत्र वधू से दिलवाई, यानी कि उसकी चिता को जो अग्नि दिलवाई उन्होंने अपनी बहू से दिलवाई। और उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाकर इसका दोबारा विवाह करवा देना। यानी कि विधवा विवाह उस समय में जो है उसके लोग समर्थन नहीं करते थे, उस समय में नहीं हुआ करता था। लेकिन उन्होंने अपनी बहू का दूसरा विवाह करवाने के लिए जो है पहला कदम उठाया और उसके भाई को बुलाकर अपनी बहू को उसके साथ भेज दिया और कहा कि इसका जो है अब दूसरा विवाह करवा देना। और वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए ही यह यात्रा पूरी किया करते थे। कहने का अर्थ क्या है कि साधु जो होते हैं वो उनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती और जो गृहस्थ होता है वह कभी भिक्षा नहीं मांगता। तो इन दोनों ही चीज़ों के विरोध करते हुए वो 30 कोस दूर गंगा स्नान को जाते थे और जैसे ही वो घर से निकलते थे, चाहे 5 दिन लगे चाहे 6 दिन लगे, घर से जो खाकर निकलते थे वही जो है खाकर वापस जो है घर लौट कर ही फिर खाया करते थे। बीच रास्ते में ना तो किसी से मांग कर खाते थे और ना ही कहीं पर जो है वो रुक कर जो है किसी और के साथ जो है खाने के लिए बैठते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है इस प्रकार के उपवास रखते हुए अपनी यात्रा को पूरा करना होता था और यही उन्होंने अपना नियम बना रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। कि धान की जब रोपाई होती थी, रोपाई का अर्थ होता है बोना, यानी धान को जब खेतों में बोया जाता था तो सारा वातावरण उसमें वो सारा का सारा वातावरण जो था वो भगत की स्वर लहरियों से किस प्रकार से झूम उठता था। तो वो माहौल कैसा था कि आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा और शीतल पुरवाई चल रही है। आसमान बादलों से आच्छादित है, ढका हुआ है। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं पर रोपनी हो रही है यानी बुआई हो रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए हुए मेड़ पर बैठी हुई हैं। कलेवा होता है सुबह का नाश्ता। जो किसान लोग जो हैं वो हमेशा सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने हल लेकर 4 बजे ही, तो पीछे से बाद में उनकी औरतें जो हैं वो नाश्ता बनाकर जो है खेतों के मेड़ पर बैठ जाती हैं और वे नाश्ता करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो कलेवा लिए वो मेड़ पर बैठी हैं। इसी तरह भगत का कंठ फूट पड़ता है। इसी समय में भगत जी जो हैं वो अपना गीत गुनगुनाने लगते हैं और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर उंगलियां रोपाई करने लगती हैं तथा कदम अपने आप ही उठने लगते हैं। तो इस प्रकार सारा का सारा वातावरण जो है वो भगत की स्वर लहरियों से झूम उठता है। प्रश्न 9 है कि पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बच्चों ये रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। जो पाठ के जो प्रश्न होता है वो 8 तक ही थे। इसके बाद ये जो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप ज़रूर करिएगा, अवश्य करिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में आने के योग्य प्रश्न हैं। तो पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, यानी कि किस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कबीर जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण वो कैसा था? कबीर पंथियों जैसा था, बिल्कुल फक्कड़
जैसे फ़कीर होते हैं, ऐसे ही कबीर जी भी फ़कीर ही बनकर इधर उधर घुमा करते थे और जो भी उनके जो भी उनके आसपास होता था उसको वो वैसे ही अनुभव करते हुए अपने पदों में लिखा करते थे। तो कबीर पंथियों जैसा ही उनका व्यवहार था। वे कबीर को साहब मानते थे, अर्थात भगवान की तरह मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास उनमें रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला क्या है? उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। दूसरा, उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामनंदी टीका होता है। तीसरा, वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलता उसी से वे घर चलाते। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरे की वस्तु को छूते नहीं थे, बल्कि उसे अस्पृश्य समझते थे, यानी कि अछूत समझते थे कि इसे छूना नहीं है। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए अपना दिन रात वो बिताया करते थे। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को जो है दोनों के मिलन का एक शुभ अवसर बताया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया और यही कहा कि मृत्यु तो एक ना एक दिन सभी को आनी होती है, तो उस पर शोक नहीं मनाना चाहिए। प्रश्न 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे कि उन्हें जो है कबीर पर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास था? तो यहाँ पर उन्होंने विचार जाने हैं कि हमारी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे कि कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा ही जीवन बिताते थे। दूसरा, कबीर बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यहाँ पर वायाडंबरों ये लिखा हुआ है, ये शब्द बच्चों गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। बाह्य शब्द है, ब को आ की मात्रा, ह को हलंत और य, बाह्य और आडंबरों, इनसे दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे वे। कबीर की भांति ही यह भगत को पसंद आया होगा, शायद इसलिए वो कबीर के इतने भगत बने। और कबीर जी का सादा जीवन, उच्च विचार भगत को पसंद आया होगा। भगत को कबीर जी का खरा खरा व्यवहार करना भी बहुत पसंद आया होगा, शायद इसीलिए कबीर जी पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। प्रश्न 11 है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था, क्यों खुशी से भर जाता था? कहते कि हमारा भारत देश जो है वो गांव का देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या का जो है वो जीवन निर्वाह का साधन क्या है? कृषि है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून का शुरुआत जो है वो वर्षा के महीने के पहले महीने के आषाढ़ में शुरू हो जाती है और आषाढ़ आते ही गांव के जो लोग हैं वो बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई और बुआई, धान की रोपाई जैसे कार्य जो हैं आरंभ हो जाते हैं। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा ही आनंददायी होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत ही रुचिकर लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनको। इस समय में गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। तो बच्चों, ये आपका जो है प्रश्न था, गांव का जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार से उल्लास से भर जाता है आषाढ़ के महीने में। अगला प्रश्न है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति साधु है? आजकल भगवा वस्त्र पहन लेने से ही हर कोई साधु नहीं बन जाता। तो कहते हैं कि साधु जो है प्राय गेरुए वस्त्रों में या फिर राम नामी वस्त्र लपेटे हुए नजर आते हैं। उनके बड़े हुए दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं होता कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति ही साधु हो, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है। इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को भी साधु नहीं माना जा सकता। वास्तव में साधु की पहचान क्या होती है? उसके कर्मों से होती है। कि साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर ना करके उसके विचार और व्यवहार पर करना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार, सत्यवादिता,
परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी और विचारों की उच्चता देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? यह निस्संदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की 2 घटनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। कैसे? कि लोग जो है अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है, परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे, क्योंकि वह हमेशा बीमार रहता था और उनका ऐसा मानना था कि बीमार व्यक्ति को ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है और निगरानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे लोगों से जो है ज़्यादा प्रेम करना चाहिए जो लोग बीमार रहते हैं। तो इसलिए जब तक उनका बेटा जीता रहा वह उससे प्रेम करते रहे, लेकिन जैसे ही पुत्र की मृत्यु हुई उन्होंने उसके प्रति उस प्रेम को त्याग दिया। मतलब वो मोह नहीं रखा उस पर, ना तो वो रोए और ना ही किसी तरह का शोक मनाया। और उसकी मृत्यु पर जो है उन्होंने आत्मा परमात्मा का मिलन उसे माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मुंह नहीं दिखाते। उन्हें ये नहीं लगता कि मैं अकेला रह जाऊंगा तो मेरी देखरेख कौन करेगा, बहू चली जाएगी तो मेरे पास कोई और नहीं रहेगा। ऐसा उन्होंने अपने लिए अपने स्वार्थ में मुंह नहीं दिखाया, बल्कि उसे अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से जो है उसका पुनर्विवाह करवाने का आदेश भी उन्होंने दिया। तो बच्चों, ये आपके प्रश्न थे बाल गोविंद भगत पाठ के। इन प्रश्न उत्तर को आप एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अर्थात अपनी कॉपी में भी इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चे, आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन हमसे जुड़े रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।